आज कथा का तृतीय दिवस है। बारी बारी से ये दिन व्यतीत होते जाएंगे। कल आप लोगों ने बड़ी सुंदर पावनमयी कथा को श्रवण किया कि किस प्रकार से भगवान भोले बाबा का विवाह हुआ था। आज बड़ी सुंदर पावनमयी कथा है कि किस प्रकार से 5 वर्ष के ध्रुव ने भगवान के दर्शन पाए। लोग ये मत सोचे कि बुढ़ापे में भजन करेंगे। अरे किसी भी उम्र में भजन कर लो और भगवान के दरबार में जाने के लिए कोई उम्र नहीं होती। इधर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, एक बार की बात है, महाराज उत्तानपाद जो हैं बड़े ही प्रेम से अपना राज्य चला रहे हैं। इधर महाराज उत्तानपाद कि घर में बड़ी सुंदर रानी है जिनका नाम है सुनीति। आज सुनीति मैया बड़े ही प्रेम से अपने पति की सेवा करती है और बताया है महाराज कि उत्तानी पादे की प्रथम प्रिय सतियों में लेकी जाती थी। उत्तानपाद की पत्नी है सुनीति, वह परम विनीता नीतिवती, रानी सुनीति कहलाती है। पटी रानी का पद आज सुनीति अपने पति की सेवा में लगी रहती है। और महाराज उत्तानपाद है, हम और आप ही हैं उत्तानपाद, सब हम और आप ही उत्तानपाद हैं। कहते हैं जो जीव अपने मां के गर्भ में लटका होता है तो उल्टा लटका होता है। तो महाराज हम और आप ही उत्तानपाद हैं। सुनीति कौन है? जो सुमन सुंदर, जिसकी सुंदर नीति है, अपने बारे में ना सोचे, दूसरे के बारे में सोचे, दूसरे की भलाई की सोचे, लेकिन वो तो सुनीति है। महाराज आज सुनीति मैया हर समय अपने पति की सेवा करती है। धीरे धीरे इधर समय बीत रहा है। सुनीति मैया के घर में कोई भी पुत्र का जन्म नहीं हुआ। जब पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो आज मैया सुनीति कहने लगी है कि परमात्मा किसी के घर में तो आप
10-10 पुत्र दे देते हैं, किसी के घर में धन दान दे देते हो लेकिन पुत्र नहीं देते हो। किसी के घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, उसके घर में देखो 10-10 पुत्र हैं, आपने एक भी पुत्र नहीं दिया। अरे प्रभु, ऐसी हमसे कौन सी भूल हो गई जो आपने मुझे इतना बड़ा कष्ट दिया है। इधर एक बार की बात, महाराज उत्तानपाद अपनी सभा के लिए गए। लोगों ने देखा, कहने लगे ये तो राजा निर्वंशिया है, और ताली मार के हंसने लगे। कहने लगे निर्वंशिया राजा है, अरे इसके मरने के बाद इसका राज्य कौन संभालेगा। महाराज उत्तानपाद ने सुन लिया। महाराज उत्तानपाद वापस आए, नगर के लिए नहीं गए। जैसे ही वापस आए तो रानी सुनीति ने देखा स्वामी इतने उदास हैं, क्या बात है, और आप अपने सभा के लिए नहीं गए हो, वापस क्यों आ गए हो। रानी सुनीति पूछने लगी, स्वामी क्या बात है। कि किसी कारण से प्रीतम प्यारे और कई तन की बदल रूहानी स्वामी क्या बात है, आज आपका चेहरा इतना उदास क्यों हो। किसी कारण से प्रीतम प्यारे कई तन की बदल रूहानी है। किसी कारण से प्रीतम प्यारा कई तन की बदल रूहानी है। और क्या प्रजा में कोई नुकसान हुआ, चेहरे पे बड़ा सन्नाटा है। किसी कारण से प्रीतम प्यारे कई तन की बदल रूहानी है। महाराज क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हो। आपको नहीं पता है देवी, आज मैं जब अपनी सभा के लिए जा रहे थे तो आज प्रजा के लोग मुझे निर्वंशिया बता रहे हैं। जैसे मैया सुनीति ने इतनी बात सुनी, मैया सुनीति कहने लगी, स्वामी बात तो ठीक है, लेकिन आप ऐसा करो, आप दूसरा विवाह कर लो, आप दूसरा विवाह कर लो। मेरे गर्भ से बालक का जन्म नहीं हुआ, अरे जो मेरी बहन आएगी उसके गर्भ से लाला का जन्म होगा, तुम्हारा निर्वंशिया का नाम खत्म हो जाएगा। जैसे इतनी बात कही माना के जब खींचे ले जावे, बहुत दूसरी निकली और पैर पकड़ लो सेठ जी को। सीढ़ी पे खड़े पैर पकड़ लिया, आधी सीढ़ी पर ऊपर वाली ने हाथ पकड़ लिया, नीचे वाली ने पैर पकड़ लिया। और महाराज यही झगड़ा हो रहा आपस में। वो कहती है ऊपर आओ, वो कहती है नीचे आओ। झगड़ा हो तो महाराज आधी रात्रि का समय हो गया। जब आधी रात्रि का समय हुआ, चोर चोरी करने के लिए आया। चोर ये दृश्य देख रहा था कि ये सेठ जी की दो पत्नियां हैं,
देखो महाराज कितना झगड़ा कर रहे हैं। सेठ जी ने देखा कि दो पत्नियां सलाह से रहेंगी, लेकिन आज देखो कितना झगड़ा कर रही है। और वो चोर जो है छुपके यही देख रहा है कि देखे सेठ जी को और का होवे। और महाराज दोनों पत्नियां सेठ जी को एक हाथ पकड़े, एक पैर पकड़े, एक ऊपर की तरफ खींचे, एक नीचे की तरफ खींचे, खींचा तानी पड़ी। और जैसे ही चोर ने देखा कि बड़ी रानी ऊपर की तरफ खींचा, छोटी नीचे की तरफ खींचा, और सेठ जी बीच में लटके। जैसे ही जो दृश्य देखो चोर जो था ताली मार करके हंसने लगा, और सेठ जी चिल्लाए चोर चोर, और दोनों ने छोड़ दिया। महाराज सीढ़ी फिसल गई, सेठ जी जमीन पर गिरे, करिया टूट गए। अरे चोर पकड़ गए। अब चोर जब महाराज पकड़ लो, अब चोर को पेश कियो पुलिस के सामने। चोर ने कही कि भैया मैंने चुराया तो कुछ नहीं, मैंने चुराया तो कुछ नहीं, अगर तुझे सजा देनी है तो दे दे बिना मतलब में। मैं तो ये सेठ जी का दृश्य देख रही थी कि दो दो पत्नियां कैसे रहती हैं। आज पुलिस वालों ने कहा कि भैया इसके पास कुछ तो निकला नहीं, इसे क्या सजा दे। सेठ जी ने कहा कि भैया सजा तो यही है, इनके दो ब्याह करवाए दे, इनके दो ब्याह कराए दे। चोर हाथ जोड़कर कहने लगे महाराज मुझे फांसी लगवाए दे, लेकिन दो ब्याह कबू ना करेंगे। तो आज सेठ जी ने कहा कि देवी दो ब्याह कबू मत करियो, लेकिन हम तो फंस गए थे। महाराज उत्तानपाद कहने लगे देखो रानी तुमने सेठ जी की सुन ली, अगर मेरो करिया टुरवाओ चाहती हो तो विवाह कर लेंगे, हम मना नहीं कर रहे हैं। सुनीति मैया कहने लगी हम स्वामी कभी भी अपनी बहन से लड़ेंगे नहीं। अरे हम वो कितना भी मुझे गाली दे दे, लेकिन हम सब कुछ सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम विवाह कर लो। और भजन बोलेंगे ताली बजा करके। कि कमाई ले हीरा। और सभी हमारे संतों को और हमारे सभी स्टाफ वाले भाइयों को सम्मानित करती हैं, और हमें 101 रुपए से और पुष्प के हार से सम्मानित किया है। भगवान से प्रार्थना है प्रभु इन मैया ने मुझे समाज में सम्मान दिया है, भगवान सदाई ने हर जगह सम्मान देते रहे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इधर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, बड़ी पावनमयी कथा है। इधर मैया सुनीति को महाराज उत्तानपाद समझाते हैं कि रानी मेरा दूसरा विवाह मत कराओ, लेकिन नहीं मानी। जब मानी नहीं, कहा कि मैं स्वामी ऐसा कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे मेरी बहन मुझसे रूठ जाए, हम उसके बारे में हर समय अच्छा ही सोचेंगे। वह मुझसे कितना भी गलत बोल जाए लेकिन मैं कुछ नहीं कहेंगे। आज महाराज उत्तानपाद मजबूर हो गए, और रानी सुनीति की बात पर आज राजा उत्तानपाद ने दूसरा विवाह कर लिया, जिसके किसके साथ किया, वो रानी का नाम है सुरुचि। महाराज सुरुचि जो स्वयं में रुचि रखती है और किसी से मतलब नहीं रखती है, वो अपने आप को ही सुंदरता समझती है और कुछ नहीं समझती है। उसका नाम सुरुचि है। इधर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, जब सुरुचि के साथ विवाह हुआ और डोला वापस आया, जैसे ही वहां से डोला आया तो वो बहन सुनीति मैया अपनी बहन के लिए आरती का थाल सजाए बैठी है।
कि कितने टाइम मेरी बहन आए, मैं स्वागत करूं और स्वागत सम्मान से अपनी बहन को मैं उतारूं। यही सोच रही थी। आज ये सब बातें सोच करके बैठी थी कि मेरी बहन आएगी तो मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी, मेरे पति का नाम निर्वंशिया से समाप्त हो जाएगा और मेरे पति भी एक पुत्र खिलाने के लिए मिलेगा। महाराज ये आशा थी, लेकिन इधर क्या हुआ, जैसे ही डोला आया राजा ने आवाज लगाई, अरे रानी अपनी बहन को यहाँ से ले जाओ बड़े ही स्वागत सम्मान से। जैसे ही सुरची ने ये देखा कि मेरी सौत भी घर में है और डोला से पैर भी नहीं रखा, कहने लगी राजन तुम्हें पता नहीं है, अरे तुम्हारे घर में जब एक रानी थी तो मुझे क्यों लेकर के आई हो। वो चिल्ला करके कहने लगी राजा आपने मेरे साथ बहुत गलत किया, अरे आपने मेरे साथ इतना गलत किया, तुमने दूसरा विवाह क्यों किया है जब तुम्हारे घर में एक रानी थी। अब वो कहने लगी है स्वामी जब ये कि तुम्हारी रानी थी तो हमें व्यर्थ ले आए, ये भोग के लिए ही काफी थी क्या भाड़ झोंकने को लाए हो। स्वामी जब ये कि तुम्हारी रानी थी तुम हमें व्यर्थ ले आए हो, ये भोग के लिए ही काफी थी क्या भारी झोंकने को लाए हो। और महाराज अब इतना ही एहसान करो डोला को वापस करवा दो, अब इतना ही एहसान करो डोला को वापस करवा दो। और तुम इसके साथ बिहार करो, मुझको पियर में पहुंचा दो, तुम इसके साथ बिहार करो, मुझको पियर में पहुंचा दो। महाराज आज ना जब ये कहा कि आप ऐसा करो मुझे यहाँ से ले आए हो वहीं छोड़ा, क्यों जब आपके घर में एक रानी है तो मुझे क्यों यहाँ पर रखोगे। राजा ने कहा कि क्यों, अरे वो अपनी जगह पर है तुम अपनी जगह पर हो। कहने लगी स्वामी ऐसा नहीं हो सकता, मेरा डोला वापस करवा दो। अरे तुम उसी के साथ आनंद से रहो, हम आपके साथ ऐसे नहीं रह सकते। जब इतनी बात गई महाराज तब तक मैया सुनीति निकल करके आ गई। मैया सुनीति ने आरती को थाल लिया और जैसे ही अपनी बहन की तरफ पहुंची आरती करने के लिए, आज कहने लगी बहन तू डोला से नीचे आ जा। अरे नीचे आ जा, तुझे नहीं पता है हम तुझे रानी बना करके रखेंगे, हम स्वयं दासी बन जाएंगे, लेकिन तू डोला से वापस आ जा। इतनी बात गई महाराज। आज सुनीति मैया ने
कहा बहन आजा, मैं तुझसे कुछ नहीं कहेंगे। अरे तू ये समझना हम एक दासी हैं और तू रानी बन के रहना। जैसे ही डोला से उतारने के लिए तैयार हुई, आज सुरची ने सुनीति के इतनी तेज से लात मारी महाराज, सुनीति मैया जमीन पर गिरी। आज सुनीति ने कही बहन, फिर भी वो बहन कह रही है क्योंकि वो जानती है कि मेरे पति निर्वंशिया लोग कहते हैं और वो अपने पति को दुखी नहीं देखना चाहती है, इसलिए कहती है बहना आओ कि आओ अपने घर को देखो, मेरा तो एक सहारा है। आओ अपने घर को देखो, मेरा तो एक सहारा है। मैं रानी नहीं टहलनी हूँ बहन, मैं रानी नहीं बनूंगी, मैं रानी नहीं टहलनी हूँ, ये सब धन धाम तुम्हारा है। और बहन सुनो, ऊपर की टहल बजाऊंगी, जब जैसी आज्ञा पाऊंगी। दो रोटी बहना दे जाना, मैं तेरा लाल खिलाऊंगी। बहन तू सिर्फ हमें दो रोटी देती रहना, हम तेरा पुत्र खिलाते रहेंगे। अरे जब तू जैसी आज्ञा करेगी हम वैसा काम करेंगे। सुरची ने कहा क्या कह रही हो, तू मेरा लाल खिलाएगी? अरे तू ऐसी होती तो तेरे गर्भ से लाला का जन्म हो जाता, तो तू क्यों आज ये दर दर की ठोकरें खाती? तू तो पापिन है। अगर तू लाल खिलाने के लायक होती तो तेरे गर्भ से लाला जरूर होता। मैया कहते हैं जिस मैया का पति संसार में नहीं होता है उस मैया को लोग जीने नहीं देते हैं, और जिस मैया के घर में पुत्र कोई संतान नहीं होती है उस मैया को कोई जीने नहीं देता है। ये संसार है। सब कहते हैं अगर कोई मैया कहीं जिसका पति नहीं है, वो मैया अगर कोई व्यक्ति जा रहा है उसके सामने अगर निकल भी आई तो लोग कह देते कि मेरा असून हो गया, असुवन हो गया है ना। लेकिन उससे ये पूछो, ये तो परमात्मा की देन है और वो परमात्मा जैसा करता है वैसा ही होता है, किसी से कुछ नहीं होता है। आज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, मैया सुनीति कहने लगी बहन जब तू जैसी आज्ञा करेगी हम वैसे ही अपना समय बिताएंगे, लेकिन एक भी बात नहीं मानी।
और इसी के बीच में हमारी माता जी जो श्री देवी 201 रुपए से सम्मानित करती हैं। भगवान से प्रार्थना है, प्रभु इन मैया ने मुझे समाज में सम्मान दिया है, माता रानी हर जगह इनको सम्मान देती रही। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली सच्चे दरबार की। जे भैया इधर तो खूब बोल रहे सब लोग, इतने से कोई ना बोल लो, काय का मारा ना बोल रहे महाराज, सब लोग बोलो। देखो बोलबिन में कोई टैक्स थोड़ी ना लग रहा, यहाँ खूब बोलो। एक बात बताएं, उस जगह पर बोला जहां पर बोलने के लायक हो, यहाँ पर तो खूब बोलो। लड़ाई में ना बोलो, जहां पर लड़ाई हो तो वहां पे ना बोलो, वहां चुप रहो। बताया कि सुनीति मैया ने कहा कि देख बहन तू जैसी बताना वैसे हम चलेंगे, लेकिन सुरुचि ने एक बात नहीं मानी। कहने लगी है महाराज आप क्या सोच रहे हो, अरे मेरे डोले को वापस करवा दो। सुनीति ने कही बहन तू मुझे बता दे तू कैसे रहेगी। कहने लगी देख एक शर्त है, तू खेतों पर जाकर के रहेगी और एक सिर तुझे जौ दी जाएगी और वो जौ स्वयं पीस करके उसी की रोटी बना करके खाएगी, वो भी बिना सब्जी की, नमक मिलेगा और तुझे ये राजसी वस्त्र उतारने पड़ेंगे। महाराज आज मैया सुनीति कहने लगी बारिश समय, आज समय की बात, उस समय 1000 दासियां मेरी सेवा में लगी रहती हैं, आज हम स्वयं दासी बनकर के खेतों पर रहेंगे। कहने लगी कोई बात नहीं, समय की बात है। आज मैया समय की याद करके रोने लगी कि समय चैन कछु करवाए अरे होनी बड़ी है बलमा। समय चे कछु करवाए, समय चे कछु करवाए होनी बड़ी है बलमा। और एक दिन दशरथ पे टूटी एक दिन दशरथ पे टूटी के कई महलन में रूठी, लला बनवासी कर गए होनी बड़ी है बलमा। राम बनवासी कर गए होनी बड़ी है बलमा। समय चे कछु करवाए होनी बड़ी है बलवान। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, जोर से जयकारा लगा। अब लड़बे के